साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अभी आप 6 महीना हमारे HMIS रिपोर्ट का बीत चुका है। सभी इंडिकेटर को देखेंगे तो हम लोग पूरे हाफ ईयर कंप्लीट कर चुके हैं वर्ष 2025-26 का। इस स्थिति में हमारा जो लक्ष्य है उसके विरुद्ध उपलब्धि है 50% हो जानी चाहिए। हमको इस तरह सोचना पड़ेगा कि आज की स्थिति में अगर हमारा 50% उपलब्धि हो जाना चाहिए था तो हम कहाँ पर खड़े हैं। चाहे वो मैटरनल हेल्थ की बात हो, चाइल्ड हेल्थ की बात हो, फैमिली प्लानिंग की बात हो, NCD की बात हो या एनक्वास कायाकल्प जैसे अन्य विभिन्न जो क्वालिटी से संबंधित बातें हों, उन तमाम इंडिकेटर में हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है, हम जो डेटा एंट्री किए हैं उसका हमको मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि हम अभी कौन सी दिशा की ओर मूव कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि HMIS रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट, सर्विस डिलीवरी का रिपोर्ट और हेल्थ मैट्रिक्स का रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट सही तरीके से आपकी भरी होनी चाहिए। HMIS रिपोर्ट को जोड़ देने का मतलब ये है कि HMIS रिपोर्ट के आधार पर सारे प्लानिंग, सभी जितने भी हमारी योजनाएं बनती हैं और सभी इसी आधार पर बनते हैं। तो HMIS रिपोर्ट में जो डेटा एंट्री कर रहे हैं उसकी डेटा क्वालिटी को आपको देखना पड़ेगा। जब हम इंडिकेटर वाइज बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कई ऐसे इंडिकेटर में जो डेटा एंट्री के कारण पूरा जो समीकरण है वो बदल जाते हैं। तो मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा और आग्रह भी करता हूं, चूंकि अब मिड ईयर में है और हमारा इंडिकेटर अभी से अगर हम सही तरीके से उसको इनरोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए उस सभी डेटा को पाटना, उसकी जो क्वालिटी पे बात करना वो कठिन होगा। डेली बेसिस पे हमको इन सभी इंडिकेटर पे ध्यान देने की जरूरत होगी। जैसे PMSMA का रिपोर्ट है, PMSMA का रिपोर्ट अगर टाइमली नहीं करते हैं तो वहाँ पे पेंडिंग शो होगा, तो आपको उसको टाइमली रिपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। और जब रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो उसमें HRP और क्वालिटी युक्त डेटा को देखना होगा। RCH पोर्टल में उसकी कितनी डेटा एंट्री हो रही है इसकी हमको एनालिसिस करनी होगी। दूसरा, अगर हम ABHWC पोर्टल में जाएँ, वहाँ पे डेली रिपोर्टिंग है, वहाँ पे जो डेली रिपोर्टिंग फुटफॉल है और आपका पोर्टल में जो रिपोर्ट आ रहा है HMIS में उसको आप टैली करिए, तभी दोनों डेटा को आप डेटा ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं कि आप अगर एक जगह रिपोर्ट कर रहे हैं तो दो और जगह उसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है। HMIS में भी HRP का डेटा है, PMSMA में HRP का डेटा है, RCH में HRP का डेटा है। ये डेटा को आपको ट्रायंगुलेशन के रूप में देखने की जरूरत है। आप जब OPD का डेटा फिल करते हैं तो ये भी 3-4 जगह फिल होता है, तो आप उसको देखने की ज़रूरत है। इस तरह से जब आप डेटा का थोड़ा क्वालिटी पे बात करेंगे, उस पर ज़रा ध्यान देंगे तो हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है बेहतर होगा, हमारा प्लानिंग सिस्टम है वो बेहतर होगा। तो पहला जो कार्य रहता है 100% डेटा का एंट्री। पहले तो सभी संस्थाओं का डेटा एंट्री होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण होता है डेटा का क्वालिटी। जैसे टाइमली सभी संस्थाओं का एंट्री हो गया तो दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है क्वालिटी। आप डेटा का क्वालिटी पे ध्यान दो। बिना डेटा क्वालिटी के कोई मतलब नहीं होता। डेटा तो एंट्री कर दिया लेकिन गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात होगी। तो सभी हमारे जितने डेटा के फील्ड में कार्य करने वाले हैं, जो भी एंट्री कार्य को करते हैं, अभी एक समस्या ये आ रही है कि जैसे यूविन पोर्टल है, यूविन पोर्टल में भी आपको वैक्सीनेशन की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देनी है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन टेस्ट का भी डेटा है। तो जब आप मैटरनल एंट्री कर रहे हैं, माताओं का जब एंट्री करते हैं, उसी दौरान आपको हीमोग्लोबिन की भी एंट्री करनी होगी कि माँ को कितना हीमोग्लोबिन। तो ये धीरे धीरे जो है, जब RCH 2.0 आएगा तो उसमें ये सभी चीज़ें मर्ज होगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है आभा ID। अभी प्राय देखने में आता है कि हम ना NCD में आभा लिंक कर रहे हैं, ना RCH में आभा लिंक कर रहे हैं, ना यूविन में आभा लिंक कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम एक की इंडिकेटर तो बनाना पड़ेगा ना, की ID। तो की ID अभी भारत सरकार ने जो है ना आयुष्मान भारत हेल्थ ID जो बनाया है
उस हेल्थ आईडी को ही की इंडिकेटर माना गया है और उसी को सभी में मर्ज कर रहे हैं, चाहे वो निश्चय पोर्टल हो, चाहे ABHWC पोर्टल हो, चाहे और जितने भी लाइन लिस्टिंग पोर्टल हो। तो आभा को तो हमको मैंडेटरी करना पड़ेगा। जब मैंडेटरी आभा को कर रहे हैं तो हमको लिंक भी उसको करना पड़ेगा, जिस दिशा में अभी बहुत काम हो रहा है। दूसरा एक संदेश ये भी था कि सभी हेल्थ वर्कर, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे NM दीदी हो, डॉक्टर हो, इन सभी का HPR बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, 100% हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री होना है, तब जाकर के वो हेल्थ प्रोफेशनल, मान लो इस संस्था से दूसरे संस्था गया, दूसरे से तीसरे गया, तो वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, अब इसको इस तरह से भी समझिए, कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मरीज के पास पेपर के रूप में रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो पेपर गुम जाता है। लेकिन जब वो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री रहेगा, वो डॉक्टर जो लिखे रहेंगे वो आभा आईडी से लिंक होगा, तो आने वाले समय में जब तक जीवन पर्यंत वो, अगर वो व्यक्ति जीवित है, तब तक क्या क्या दवाई, क्या क्या मेडिसिन दिया गया, क्या उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, क्या उसको टीके लगे, वो तमाम जानकारियां जो है उस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में वो निहित होगा। तो मित्रों, आप सभी से एक ही गुजारिश है, ये छोटे छोटे की पॉइंट है, हम सभी डेटा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, पर इन चीज़ों को हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ये लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है, हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा एक छोटे से मोटिवेशनल वीडियो के रूप में कि डेटा की गुणवत्ता पे काम करिए, ध्यान दीजिए कि हम जो एंट्री कर रहे हैं तो हमारा एंट्री सही टाइम में हो, सही क्वालिटी में हो, सही क्वांटिटी में हो, और सही हमको जो है डेटा का जो गैदरिंग हो वो सही तरीके से हो। तो पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।